हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था और आज के वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट टाइप जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पेन को चूज करूंगा और जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है, लेवल मतलब कि 1 by 1, ठीक है जी। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारी होती है डिराइव क्लास, जो मेन डिराइव क्लास, सॉरी बेस क्लास, मेन एक हमारी होती है बेस क्लास और इसके नीचे आगे मल्टीपल डिराइव्ड क्लास होती हैं, ठीक है जी। मतलब कि एक डिराइव क्लास क्या करेगी, इस क्लास को इनहेरिट करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हमारी डिराइव क्लास है, लेट्स से D1। ये क्लास क्या कर रही है, ये इस बेस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है और इसके नीचे एक और डिराइव क्लास होगी जो क्या करेगी, इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करेगी। मतलब कि लेवल बाय लेवल हमारी एक क्लास होगी जो कि अपने ऊपर के एक लेवल की क्लास को इनहेरिट करेगी, ठीक है जी। तो लेट्स से ये क्लास है, ये है डिराइव क्लास 2। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक हमारी बेस क्लास है मेन जो है और इसकी एक चाइल्ड क्लास है। इसको जो हमारी बेस क्लास होती है इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और इसकी जो डिराइव क्लास होती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे जो बेस क्लास है वो क्या है, पेरेंट क्लास। इसको लेट्स से यहाँ पे मैं P लिख देता हूं, ये पेरेंट क्लास है और जो ये है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास किसकी, पेरेंट की, यानी कि B क्लास की, ठीक है जी। और जो ये वाली D2 क्लास है, लेट्स से ये चाइल्ड 1 है और जो ये है चाइल्ड 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी एक मेन बेस क्लास है उसका एक चाइल्ड है D1 और फर्दर जो D2 है वो D1 का चाइल्ड है, ठीक है जी। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, लेट्स से ये क्या है, B1 है, B1 का आगे एक बेटा है D1 और D1 का आगे फिर से बेटा है D2। मतलब कि जो B है वो D2 के लिए क्या है, उसके ग्रैंडफादर है, ठीक है जी, उसके दादाजी हैं। और जो D1 है वो D2 का क्या है, उसका फादर है, ठीक है जी। तो ऐसे लेवल बाय लेवल हम इसको आगे भी जितना मर्जी आप चाहो उतना ही इसको आगे बढ़ा सकते हो। लेट्स से यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर सकते हो D3, जो कि किसकी चाइल्ड क्लास होगी, D2 की। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब चलिए, हमने इसकी जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा, पाइथन फाइल। यहाँ पे इसका मैं नेम लूंगा mli.py, मतलब कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर अपनी क्लासेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा, लेट्स से क्लास बेस, ठीक है जी, क्लास बेस, या फिर B क्लास ले लेते हैं, क्लास बेस, ठीक है जी। और इसमें मैं क्या करूंगा, एक मेथड डिफाइन करूंगा, लेट्स से डेफ शो। मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे जो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं लूंगा, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फंक्शन में लेट्स से यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा बेस क्लास या फिर B क्लास। यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा B क्लास, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मुझे कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा। तो ये हमारी जो है क्लास क्रिएट हो चुकी है B क्लास। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करूंगा, लेट्स से क्लास, यहाँ पे लूंगा मैं चाइल्ड 1, ठीक है जी, क्लास चाइल्ड 1। तो ये क्लास क्या करेगी, किसका चाइल्ड है, ये B क्लास का, ये B को इनहेरिट कर रही है, ठीक है जी। तो ये किसका चाइल्ड हो गया, B क्लास का चाइल्ड हो गया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लूंगा, लेट्स से डेफ शो 1, और यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, सेल्फ, मैंने आपको बताया ही पहले ही। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, इसके अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा चाइल्ड 1 क्लास, चाइल्ड 1 क्लास, ठीक है जी। और ये हमारी एक दूसरी क्लास जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा, लेट्स से चाइल्ड 2 क्लास,
चाइल्ड, यहाँ पे मुझे सी को कैपिटल करना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि बेसिकली जो किसी भी क्लास का नेम होता है वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा child2, और ये किसको इनहेरिट कर रही है, child2 किसको इनहेरिट कर रही है, child1 को, ठीक है। जैसे हमने डायग्राम में समझाया था कि ये क्या है, ये एक जो मेन बेस क्लास है वो है, इसकी आगे एक चाइल्ड क्लास है जो है child1, ये किसको इनहेरिट कर रही है, बी क्लास को, और एक जो सबसे नीचे वाले लेवल पे क्लास है वो है child2, वो किसको इनहेरिट कर रही है, child1 को। मतलब कि child2 जो है वो किसकी चाइल्ड क्लास है, child1 की, ठीक है जी। और कायदे से जो child1 है वो बी क्लास की चाइल्ड क्लास है, तो जो child2 क्लास है वो भी चाइल्ड क्लास किसकी बन जाएगी, बी क्लास की, ठीक है जी। क्योंकि जो बी क्लास है वो क्या है, वो ग्रैंडफादर है किसका, child2 का, और जो child1 है वो किसका, जो child1 का जो बेटा है वो कौन है, बी क्लास का जो बेटा है वो क्या है, child1, और बी क्लास का जो ग्रैंडसन है या फिर उसका पोता है वो क्या है, child2, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं आपको अभी इसको इम्प्लीमेंट करके समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा child2 क्लास, child2 क्लास, ठीक है जी। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको तीनों क्लासेस अच्छे से दिखाई दें। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं, child2 क्लास का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा child2, ठीक है जी, child2 क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी क्लास के फंक्शंस को असेस करना हो तो हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। तो जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, child2 क्लास का। तो इसका मतलब कि मैं child2 क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस है उनको असेस कर सकता हूं, लेकिन मैंने child2 के अंदर सिर्फ एक ही, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे मुझे फंक्शन का नेम भी लिखना पड़ेगा, def show2, ये यहाँ मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा def show2, और यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ, और हमारा जो प्रिंट है ये show2 के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी क्लास के फंक्शन को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। तो मैंने child2 क्लास में सिर्फ एक ही फंक्शन क्रिएट किया है, show2। तो कायदे से मैं सिर्फ show2 को ही कॉल कर सकता हूं अभी तक के लिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं तो कायदे से मैं सिर्फ show2 को ही कॉल कर सकता हूं, क्योंकि चाइल्ड में मैंने show2 फंक्शन क्रिएट किया है और मैंने ऑब्जेक्ट भी किसका क्रिएट किया है, child2 क्लास का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करके इसको रन करूं, तो यहाँ पे देखिए child2 क्लास हमें मिल रही है। तो child2 क्लास में कौन सा फंक्शन हमने, child2 क्लास हमने किस में लिखा था, show2 में, तो उसको हमने कॉल किया, तो इसलिए हमें ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बी क्लास और child1 क्लास के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता हूँ, मतलब कि शो को और show1 को बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ child2 क्लास। मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँ ob डॉट, यहाँ पे मैं शो लिखूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखूँ ob डॉट show1, तो मैं इनको भी यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे बी क्लास, child1 क्लास, child2 क्लास, ये सभी शो हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो बी क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास कौन सी है, child1 क्लास। तो ये जो child1 क्लास है ये किसको इनहेरिट कर रही है, बी क्लास को। तो इसका मतलब कि जो बी क्लास के अंदर फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो child1 क्लास के अंदर भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे आप इमेजिन करके देखो कि def show1 फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन है def show नाम का, क्योंकि child1 ने किसको इनहेरिट किया है, बी क्लास को। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मैं अभी आपको बताता हूँ, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट्स के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है जी। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये सपोज करके देखो कि child1 में अब ये वाले दो फंक्शंस हैं, show1 और show1, क्योंकि child1 ने किसको इनहेरिट किया है, बी क्लास को। तो इसलिए जो बी क्लास का मेथड है show, वो इस क्लास में भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही अब child1 में ये दो वाले फंक्शंस हैं, तो इसलिए child2 किसको इनहेरिट कर रही है, child1 को। तो इसलिए जो ये दो वाले फंक्शंस हैं child1 क्लास के,
ये चाइल्ड 2 क्लास में भी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं और जो ये वाले कमेंट्स हैं इनको मैं नीचे कर दूं यहाँ पे, ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे कर दूं तो चाइल्ड 2 क्लास में ये तीनों फंक्शंस आ जाएंगे, क्योंकि शो 2 तो चाइल्ड क्लास का ही है और चाइल्ड 2 क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, चाइल्ड 1 को। तो चाइल्ड 1 में ये 2 फंक्शन है, इसलिए जो चाइल्ड 2 में भी ये 2 फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए जब हम चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम इन तीनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड 2 क्लास है वो चाइल्ड 1 को इनहेरिट कर रही है और जो चाइल्ड 1 क्लास है वो बी क्लास को इनहेरिट कर रही है। इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके चाइल्ड 2 का इन फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो चाइल्ड 2 क्लास है वो इसकी पेरेंट क्लास, इसकी जो चाइल्ड 2 क्लास है वो इन दोनों की डिराइव क्लास है या फिर चाइल्ड क्लास है, ठीक है जी। तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, लेट से चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, अगर मैं यहाँ पे OB1 एक मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा OB1 डॉट किसका, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड 1, ठीक है जी। चाइल्ड 1 ही है ना क्लास का नाम, चाइल्ड 1, हाँ चाइल्ड 1, ठीक है जी। तो अगर मैं चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो फिर मैं या तो चाइल्ड 1 के फंक्शंस को कॉल कर पाऊंगा या फिर उसकी जो पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन को कॉल कर पाऊंगा। मैं चाइल्ड 1 क्लास के जो इसका फर्दर आगे चाइल्ड है विच इज चाइल्ड 2, इसके फंक्शंस को मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक एग्जांपल दी थी कि मैंने कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल फोन को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के मोबाइल फोन को यूज नहीं कर सकते। ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, मैंने एक एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो एक बार देख लेना, जिसमें मैंने इनहेरिटेंस की इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है जी। तो ये था बेसिकली हमारा, इसको मैं कॉल भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं लिखूं चाइल्ड OB.1 डॉट, अगर यहाँ पे मैं शो 1 लिखूं तो शो 1 को मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि शो 1 किसका है, चाइल्ड 1 का, और हमने क्रिएट भी किसका किया है ऑब्जेक्ट, चाइल्ड 1 क्लास का। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए डेफ शो सेल्फ, ये हमें कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, डेफ शो टू सेल्फ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे स्पेस डाल दी थी, इसलिए ये एरर आ रहा था। वो स्पेस रिमूव करने के बाद वो एरर चला गया है, ठीक है जी। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है रन हो रहा है, ये देखिए चाइल्ड 1 यहाँ पे फिर से कॉल हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने शो 1 फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, आप इसको 2-3 बार देखो। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको समझ आ जाएगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं दोबारा से किसी और वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।